नरफली में उसूर ब्लॉक के नरफली में जो घटना हुआ, उस घटना की को गंभीरता से लेते हुए हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानित दीपक बैज जी ने हमारे बस्तर के वरिष्ठ विधायक और बस्तर के ही विधायक अतुल बघेल जी के नेतृत्व में 6 सदस्यीय दल नारायणपुर के पूर्व विधायक चंदन कश्यप जी, जिला अध्यक्ष संजय कुड़ियम जी, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राठौर जी और वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री जिला सदस्य उदय जी के नेतृत्व में एक 6 सदस्यीय जांच दल पर्यटन किया गया था। और आज माननीय अतुल बघेल जी के नेतृत्व में ये जांच दल सभी वरिष्ठ कांग्रेसियों के साथ में नरफली गाँव पहुँचकर वहाँ के ग्रामीणों से मुलाकात कर घटना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त किया है। घटना कैसे हुआ, किस परिप्रेक्ष्य में हुआ और बहुत सारी बातें आज हम लोगों को वहाँ पर पहुँचकर जब वहाँ के ग्रामीणों से महिलाओं से हमने मिला तो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना माने या एकदम दिल दहलाने वाली ऐसी घटनाएं हम लोगों को सुनने को मिला कि किस तरीके से भाजपा सरकार बनने के मात्र 6-7 महीने के अंदर में इतनी बड़ी लगातार जो अत्याचार। अब पता नहीं बीजेपी सरकार आदिवासी का दुश्मन है क्या इतिहासी बताती है, इस प्रकार की दुर्भावनावस्था ऐसा क्यों दहशत फैला के काम कर रही है, समझ से बाहर है। ऐसा नहीं होना चाहिए और ये दुर्भावनावस्था ये काम कर रही है तो पिछले 5 साल में एक बार भी ऐसी घटना नहीं घटी। सर, आप बस्तर के विधायक भी हैं और बस्तर आदिवासी बहुल क्षेत्र है। ऐसे में बस्तर में लगातार हमने देखा है बहुत करीब से कि पुलिस और नक्सलियों के बीच में जो आम आदिवासी ग्रामीण है वो हमेशा पिसते हुए नजर आ रहे हैं। और बस्तर में अगर बहुमत की अगर बात की जाए, अधिकांश तौर पे कांग्रेस की भी गवर्नमेंट रही है और वर्तमान में बीजेपी की गवर्नमेंट है। आपका इस पूरे मामले को लेकर आपका विवेक क्या कहता है और आने वाले समय में क्या कांग्रेस पार्टी इन सारे मसलों को लेकर किस तरीके से स्टैंड लेगी? जब भी कांग्रेस पार्टी आई है इस तरह की कभी घटना घटित गई है ना, शांतिपूर्वक कोई गाँव वाले भी बता रहे थे कि कभी भी 5 साल तक इस प्रकार जुर्माना से कभी काम पुलिस के द्वारा हो चाहे शासन के द्वारा किसी तरह प्रशासन द्वारा काम नहीं कभी भी नहीं होती है। पता नहीं इस तरह की घटना इन लोगों के समय में और इनके द्वारा इस तरह के बदले की भावना क्यों करती है, समझ से बाहर है। बाकी हम लोग रोड की लड़ाई लड़ेंगे, व्यवस्था सुधारने का प्रयास करेंगे, इस टाइप का काम ना हो। जब भी रहे हैं हम लोग रोड में लड़े हैं और अंदरूनी क्षेत्र में घटना हुई है तब भी हम लोग गए हैं और वास्तविकता जानने का प्रयास किया। सर, आप कहते हैं कि आदिवासी का विरोधी है, इस प्रकार से आपकी बातें नज़र आती हैं। आप कहते हैं भाजपा आदिवासी विरोधी है और भाजपा ने मुख्यमंत्री स्वरूप आदिवासी को ही बनाया हुआ है, फिर आप इसको कैसे देखते हैं सर? दुर्भाग्य है जब से आदिवासी मुख्यमंत्री बना है आदिवासियों के साथ अत्याचार बढ़ा है ना, ये दुर्भाग्य की बात। ऐसा होना नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों आदिवासी मौन है, मुख्यमंत्री मौन है और हमारे बारे में क्यों सोच नहीं रहा है। धड़ल्ले से प्रशासन के द्वारा हो चाहे पुलिस प्रशासन के द्वारा जिस टाइप का काम अत्याचार हो रही है और मुख्यमंत्री का मौन रहना हमारे लिए बड़ा दिक्कत है। सर, द्रौपदी मुर्मू जी भी आदिवासी हैं, क्या लगता है सर उनके संज्ञान तक भी आप इस बात को ले जाना चाहेंगे क्या? सही बात का ध्यान में आप लाए हैं, मुझे मौका मिलेगा हम लोग लेंगे। इस टाइप का घटनाएं अत्याचार होते जा रहा है, इस बात को तो उठाना ही चाहिए और मुख्यमंत्री नहीं और राज्यपाल नहीं राष्ट्रपति तक जाना, पंच से लेकर आज राष्ट्रपति तक देश में आदिवासी होने के बावजूद भी इस तरह की घटना होना हमारे लिए आदिवासी के लिए बड़े शर्म की बात है। सर, एक प्रश्न आपसे आखिरी है। सर, एडसमेट्टा के जो ग्रामीण हैं जिनके पुलिस के गोलियों के शिकार हुए थे, आज तक के आपके भी शासन रहा सर 5 वर्ष तक के, आप लोगों ने मुआवजा की राशि उन्हें मुहैया नहीं करा पाया है सर। और एक तरफ भूपेश बघेल जी यूपी जाकर के वहाँ 50 लाख की राशि देते हैं और यहाँ के लोग अभी भी मांग कर रहे हैं। सर, आप लोग उस बात को क्यों पूर्ण नहीं कर रहे हैं? अभी कहाँ बड़े मुद्दा उठा रहे हैं सर, प्रश्न है सर, है ना। और एडसमेट्टा की हम लोगों ने प्रस्तावित कर दिया था जी, है ना, मुआवजा देने के लिए प्रस्तावित कर दिया था। कमेटी हमारी था, उसमें संयोजक उसमें भी मैं था और पूरे मुआवजा वगैरह सब है ना रिलीज 20-20 लाख रुपया हम लोगों ने देने का
अनुशंसा कर दिए थे, लेकिन शायद गांव वाले उसको लेने से इनकार कर दिया। सर 20 लाख रुपए अपने क्षेत्र के आदिवासियों को और वहाँ 50 लाख, तो ये क्या लगता है सर, ये क्या उचित था? हमारी तरफ से अनुशंसा था कि राज्य सरकार को ये निर्णय लेना था, है ना, और भी हम लोगों की तरफ से 20 लाख का अनुशंसा मिनिमम एक कमेटी के द्वारा निर्णय लिया था। उसके बाद फिर बाकी किन परिस्थितियों में वो 50 लाख का वहाँ घोषणा हुआ हम समझ से पर है, लेकिन हम लोगों ने किसी को भी राज्य सरकार छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 20 लाख से पर किसी को मुआवजा हम लोगों ने नहीं दिया। दादा अंतिम सवाल, बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर ये बेहद नक्सल प्रभाव क्षेत्र इलाके हैं। ऐसे में सरकार बदलने के बाद जिस तरीके से रूह बीजापुर में देखने को मिल रही है, लगातार जो आदिवासी हैं उनको नक्सली बताकर लाया जा रहा है, पूछा जा रहा है। अमूमन आपने अभी देखा वर्तमान में आप खुद गए हुए थे नडपली, ये भी मामला उसी तरीके से जुड़ा हुआ है। बीजापुर क्यों ऐसा इलाका है, बीजापुर को क्यों इस तरीके से फोकस की जा रही है? सुकमा भी है, नारायणपुर भी है, तो यहाँ इस तरीके से घटना हो रही है, इसको आप कैसे देखते हैं कि वरिष्ठ विधायक होने के नाते? सही बात है। वास्तव में जो भी जिसमें घटनाएं घटित हुई है और अधिकतर आदिवासियों को जब गिरफ्तारी हो रही है, उनके साथ जो जेल में निर्दोष लोगों को डाली जा रही है, वास्तव में इसमें है। फिर भी उधर भी सबसे ज़्यादा बहुमत तो यहाँ देखी जा रही है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। इसमें हमारे चिंतन मनन चल रहा है और देख रहे हैं सरकार से हम लोग की पत्रकार पिछले बार भी मुकरता के साथ हमारे विधायक द्वारा फर्जी मुठभेड़ के बारे में हो चाहे गिरफ्तारी के संबंध में सदन में उठाए थे और हम लोग भी इनमें साथ दिए थे। इस बार भी देखेंगे, इस बात को लेकर गंभीरता से उठाएंगे सदन में और भविष्य होना पड़ा हो सके तो हम लोग आने वाला समय में इसी तरह घटनाएं घटित होगी तो हम लोग रोड की लड़ाई कांग्रेस परिवार लड़ेगी और इस घटनाएं रोकथाम के लिए जो भी प्रयास करना होगा हम लोग करेंगे। भारतीय न्याय संहिता के लागू होने के बाद अब पुलिस को ये बाध्य नहीं किया जा सकता कि 24 घंटे के अंदर जज के सामने उपस्थित हो। क्या आदिवासी बहुल इलाके में जहाँ पर नक्सल उन्मूलन सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, यहाँ तो फिर मानव अधिकार और व्यक्तिगत अधिकार पूरी तरह खत्म हो जाएंगे, इसको आप कैसे देखें? जो वर्तमान में जो कानून बनी है ना, और दूसरे इसमें कुछ बारीकी से हम लोग अध्ययन नहीं किए, जो भी बात हो रही है जो आ रही है तो बड़ा हमारे लिए बड़ा मुश्किल पैदा करने वाली कानून है। इस कानून जो वर्तमान कानून थी उसके साथ हम लोग लड़ नहीं पा रहे थे, तो अब ऐसे कानून पे लड़ना बड़ा मुश्किल जाएगा आने वाले समय में, खासकर ट्राइबल क्षेत्र। नडपल्ली गाँव में जो महिला को आईडी ब्लास्ट हुआ उसका बेटे को आरोपी बना रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं?